जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दागनग चंबकदाम्बूषाम कुतुंग पिंग जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप कुंजी का स्त्रोत की साधना के बारे में सुनेंगे। ऐसे तो कई बार कुंजी का स्त्रोत के बारे में बताया जा चुका है कि बहुत से मनुष्य कुंजी का स्त्रोत का पाठ करते हैं तो गलत पाठ करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो जो कुंजी का स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं उसमें वो लाइन नहीं है। तो कुंजी का स्त्रोत का पाठ का हवन का पूजन का फल नहीं मिलता है। कोई भी चीज जब हम अधूरी पढ़ेंगे, यानी 90% पढ़ लिया आपने और 10% यदि उसको नहीं पढ़ा गया तो वो 100% नहीं होती है। इसी प्रकार से कोई भी मंत्र हो उसको पूरा पढ़ा जाता है, कोई भी स्तुति हो उसको पूरा पढ़ा जाता है। तो कुंजी का स्त्रोत के अंदर जो है अधिकांश 90% लोग गलत कुंजी का स्त्रोत का पाठ करते हैं और उन्हें कुंजी का स्त्रोत की साधना कैसे की जाए ये भी नहीं मालूम है। तो दुर्गा सप्तशती नामक जो किताब है उसमें लिखा गया है एक सिद्ध कुंजी का स्त्रोत। बहुत सारे हिंदू सनातनी जो हैं उन सबके मुंह पर कुंजी का स्त्रोत नाम आता है। कुछ लोग याद कर लेते हैं, कुछ लोग देख करके पढ़ करके भी बोलते हैं। और यह कुंजी का स्त्रोत अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार की साधना करना होती है और इन सब का अलग अलग प्रकार का उपाय और वर्णन बताया गया है। लेकिन सिद्ध कुंजी का स्त्रोत जो है इसको कोई कीलक नहीं किया गया है, कोई किलित नहीं है। दुर्गा सप्तशती में जितने भी इस सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के अलावा जितने भी 13 पाठ दिए गए हैं वह सब जो है कीलक कर दिए गए हैं और उनको जो है अर्गला, कीलक, कवच, निष्कीलक आदि इन सब का नियम का पालन करना पड़ता है। परंतु सिद्ध कुंजी का स्त्रोत इसलिए उसके आगे सिद्ध शब्द लगा हुआ है। तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत से आप सभी प्रकार की अपनी वांछित इच्छा पूर्ति कर सकते हो, बशर्ते कि आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए
और पूर्ण विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जो है वो आम इंसान नहीं कर पाता है, तो वह सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का शुरू का जो श्लोक का आधा भाग है वो करने पर भी उसे फल प्राप्त होता है। पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का ही पूरा पाठ कर लें और अनुष्ठान कर ले तो उसका फल प्राप्त होता है। क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने में तो कहीं गलती होने का डर रहता है, कहीं गलत पढ़ लिया, गलत अर्थ निकल गया, कोई चीज छूट गई, कोई लाइन छूट गई, तो पूरा फल नहीं मिल पाता है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना, सिद्धि लेना, अनुष्ठान करना, इन सब के लिए विनियोग की भी आवश्यकता नहीं होती, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का निर्माण ही इसलिए किया गया कि जो लोग नियम व तरीके नहीं जानते उनके लिए देवी मां सुलभ कैसे हो, इसके लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को बनाया गया। कई जगह लिखा हुआ भी है और ऋषि मुनि बोल के भी गए हैं कि सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को पढ़ने मात्र से या पाठ करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। तो फिर हम सभी व्यक्ति मिलकर के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का ही पाठ क्यों न करें? सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से कहते हैं कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कीलन सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ आप एक दूसरे के लिए कर सकते हो। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत ये जागृत है, इसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपकी रक्षा करने का काम भी करता है, रक्षा कवच का भी काम करता है। इसलिए यह स्त्रोत प्रत्येक मनुष्य को रोजाना 11 बार पढ़ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। और 8 घंटे वो सोता है, उस 8 घंटे में यदि वह 1-1 घंटा कम कर दे, यानी 6 घंटे सोए और सुबह शाम 1-1 घंटा वो जप करे सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का, तो उसके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके जो ग्रह नक्षत्र खराब हैं वह भी ठीक हो सकते हैं और पिछले जन्म के पापों का नाश हो सकता है, जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इसके आगे ही सिद्ध कुंजिका स्त्रोत लिखा है। बाकी स्त्रोत तो बहुत सारे हैं, शिव जी के भी हैं, हनुमान जी के भी हैं, स्तुतियां भी हैं, पाठ भी हैं, पर किसी के आगे सिद्ध नहीं लगा है। यही एकमात्र ऐसा स्त्रोत है जिसके आगे सिद्ध शब्द लगाने, स्वयं सिद्ध है, स्वयं जागृत है। तो इसकी साधना व्यक्ति को 9 दिन की कम से कम करना चाहिए, क्योंकि देवी जी की जितनी भी उपासना की जाए, चाहे काली मां की करें, भैरव जी की करें, या दुर्गा जी की करें, कामाख्या मां की करें, महाकाली मां की करें, कंकाली काली की करें, मेलड़ी मां की करें, कोडियार मां की करें, किसी की भी करें, तो आपको 9 दिन की साधना कम से कम होती है। इस 9 दिन की साधना में 9 देवियों की पूजा की न करना होती है, और मुख्य देवी जिसकी भी आप नाम से साधना करना चाहें उनके नाम से साधना कर सकते हैं। साधना के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ वैसे ही होते हैं, क्योंकि यह मंत्र तो ऑलरेडी सिद्ध है, इसको किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह 100 अक्षर से बड़ा है। इसीलिए आपको किसी का वो लेने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का हवन हमें कैसे करना है, किस चीज से करना है, पाठ कब करना है, किस समय करना है।
फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सिद्ध कुंजी का स्रोत एक जागृत स्रोत है, सिद्ध है। इससे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, कीलन और विद्वेषण सभी षट कर्म की सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। इसका पाठ रोजाना कम से कम हर मनुष्य को यदि साधना के पर्पज से करता हो तो 6 घंटे कम से कम पाठ करना चाहिए। उसमें गिनती मत करो, 6 घंटे, 7 घंटे, जब तक मन लगे 8 घंटे, क्योंकि साधना ही कर रहे हो, आपका और कोई दूसरा काम नहीं है, तो आपको सोने के अलावा हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, इवन सोने के पहले भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यह रक्षा कवच करने का भी काम करता है और सिद्धियां दिलवाने का भी काम करता है, पिछले जन्म के पापों का धोने का भी काम करता है और देवी कृपा प्राप्त करने का भी काम करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जप करें और यह अनुमान लगा लें अंदाजन कि मैंने आज 10 घंटे जप किया तो 1 घंटे आपको हवन करना है। यदि आपने 11 घंटे किया है तो 1 घंटा 10 मिनट आपको जप करना है। इस प्रकार आपको पाठ के साथ साथ दशांश हवन करना है। हवन आपको नींबू से करना है, साबुत नींबू से, साबुत नारियल से, गुलाब के पुष्प से, कमल के पुष्प से, कमल गट्टे से, सिंगाड़े से, साबुत फल, अनार हो सकता है, सेब फल हो सकता है, अंगूर हो सकता है, जायफल हो सकता है, काले तिल हो सकते हैं, घी हो सकता है, दूध हो सकता है। इन शहद से, पान के पत्तों से, इन सब से आप हवन कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। कुछ मनुष्य स्पेशल समय नहीं निकाल पाते 9 दिन की साधना के लिए। ऐसे साधना करना है तो फिर वहां समय का कोई कीमत नहीं होती है, कीमत होती है कि हमारा कितना दृढ़ विश्वास है। तो 9 दिन, 18 दिन, 27 दिन इस तरीके से इनकी साधना की जाती है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की। और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में वह लाइन अवश्य पढ़ें, मलाम मलीम मुलूम मूल विस्तीन कुंजिकाय नमो नमः। ये लाइन 99% किताबों से डिलीट कर दी गई है या छाप नहीं रहे, तो कुंजिका स्त्रोत का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः मेरा सभी साधकों से और सभी देवी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि जो भी नवरात्रि मनाता हो, उपवास करता हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाता हो या करता हो, या दुर्गा सप्तशती का हवन करते हैं, तो उन्हें ये लाइन अवश्य अपनी किताब में जोड़ ले, मलाम मलीम मुलूम मूल विस्तीन कुंजिकाय नमो नमः। अगर ये लाइन नहीं बोलते हैं तो कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने की ये लाइन चाबी है एक तरीके से, और ताला जरूर है आपके पास में, पर वो चाबी हटा दी गई है। तो ये चाबी हम आपको प्रदान कर रहे हैं और इसलिए ये चाबी आप पढ़ें साथ में, ताकि आपको कुंजिका स्त्रोत का फल का प्राप्त हो सके। बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी नियम बना लेते हैं लोग बाग साधना करने के, तो अपनी मर्जी से कोई भी नियम नहीं बनता है। साधना करने के लिए गुरु से नियम पूछ ले, गुरु के सानिध्य में रह करके करे तो ज्यादा अच्छा, गुरु के स्थान पर रह करके करे तो और ज्यादा अच्छा, किसी देवी जी मंदिर में रह करके करे तो और अच्छा, क्योंकि आपको साधना करने के लिए शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता की आवश्यकता होती है। और यह तीनों चीज आपको केवल और केवल मंदिर में ही मिल सकती है, आश्रम में ही मिल सकती है, जहां पर स्त्री का आना जाना नहीं होता है। ये दुर्गा सप्तशती का, ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का अनुष्ठान करने से माता जी की कृपा आपको मिल सकती है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह भी हो सकते हैं, विवाह की समस्या दूर हो सकती है, ग्रह नक्षत्र की शांति हो जाती है। जिनके पति कुसंगति में है
वो संगति छोड़ सकते हैं, और जिनकी स्त्रियां कुसंगति में है वो स्त्रियां कुसंगति छोड़ सकती है। पति पत्नी में यदि कोई मन मुटाव है तो वह दूर हो सकता है, और व्यापार में यदि लाभ नहीं हो रहा है तो लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। परंतु समर्पण भाव होना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। यदि स्त्रियां अच्छा ससुराल चाहती है तो स्त्रियां भी इसका अनुष्ठान कर सकती है, पर 21 दिन से ज्यादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका मासिक धर्म की समस्या रहती है। तो यदि 27 दिन तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुंजी का स्त्रोत, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत जो है संतान प्राप्ति में भी सहायक है, और यदि संतान को संगति में चली गई तो उसे वापस बुलाया भी जा सकता है। कर्ज, बीमारी, विवाद, कुंडली दोष, ग्रह दोष, इन सब में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत काम करता है। रोजाना प्रत्येक मनुष्य को 108 बार पाठ करना चाहिए, और सप्ताह में एक दिन बैठ करके हवन करना चाहिए। जिनके विवाह होने में समस्या आ रही है वो भी कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। घर के अंदर यदि नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो उसे दूर किया जा सकता है, और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत को पाठ करके, बोल करके किसी की नजर दोष को झाड़ा भी जा सकता है। और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करके, सिद्धि हासिल करके, तपस्या करके, साधना करके आप अपनी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, आध्यात्म में बहुत उन्नति कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि जो व्यक्ति मुझे फोन करते हैं, मैं उन सबसे यही कहता हूं कि किसी एक देवी या एक देवता के पैर पकड़ लें, उनकी नाव में बैठ जाएं, तो आप भव सागर पार हो जाओगे। आप भटकते हो, कभी किसी गुरु के पास जाते हो, कभी किसी गुरु के पास जाते हो, कभी किसी गुरु के पास जाते हो, कभी किस दरबार में चले जाते हो। किसी एक की नाव में बैठ जाओ, वो आपको भव सागर अवश्य पार कर लेगा। पर जिसकी भी नाव में बैठो, एक बार देख लो कि उसको नाव चलाते आती है या नहीं आती है, और नाव में छेद तो नहीं है। बस इतना भर देखने की बात है। बाकी आप उसकी एक नाव में बैठ जाइए तो आप भव सागर से पार निकल जाओगे। तो राम 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 श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीट लेत राम नाम, पाप कट दुख मीट लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी एक नाव में बैठ जाओ तो बस निकल जाएगा। तो भटको मत दोस्तों, भटको मत। एक किसी भी के सानिध्य में चले जाइए, किसी भी माता जी के पैर पकड़ लीजिए, किसी भी भैरव जी के पैर पकड़ लीजिए, बस वो आपकी नैया को पार निकाल देंगे। आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का हम पाठ करके सुना रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा। और जो हम एक लाइन के बारे में आपसे बोल रहे हैं, मलाम बली मुलुम मुलुस्तिन कुंजिकाय नमो नमः, वह हम किस जगह बोलते हैं वह आप खुद आपकी किताब लेकर के खोल करके बैठ जाइए और आप नोट कर लीजिए कि किस जगह आपको जोड़ना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब यहां पे मैं बता दूं, बहुत से व्यक्ति ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये बोलते हैं, तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वह ग शब्द नहीं है, म शब्द है। इसलिए मैं बोल के भी आपको सुना रहा हूं कि उसको ग मत बोलिए, एंग मत बोलिए, एम है वो। तो मैं बोल के आपको सुना रहा हूं। आप अपनी कॉपी यदि किताब हो आपके पास तो उसको खोल लीजिए, जिसमें कुंजी का स्त्रोत है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वलय प्रज्वलय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम छम लम छम फट स्वाहा।
नमस्ते रुद्ररूपिणीं नमस्ते मधुमर्णी नमः केटबहार्णे नमस्ते महिषासुरमर्दिनी नमस्ते शुभन्तानि सुम्बासुरघातिनीं जागृतिं ह्रीं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मै ऐंकारी षष्ठीरूपाय ह्रींकाली प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपेण विजुभे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च ऐंकारी वैदानी विच्चैं चां वदा नित्य नमस्ते मंत्ररूपिणीं धाम धीम धूम दुजटे पत्नी वाम भीम बुम वाग्देश्वरी क्राम क्रीम ग्रूम गालिका देवी शाम शिम शुम शुभम करो हम हम कारूपणीम जम 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 जम्बनादिनी भ्राम ह्रीम रूम बहरी वद्दे भवान्यते नमो नमः अंकम चम टम तम पम यम शम विम दुम ऐं वीम हम छम दिजाग्रम टोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेसरी तथा मलाम मलीम लुम मूल विस्तिन गुंजिकाय नमो नमः साम सीम सुम सप्तति देव्य मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम गुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम। तो इसमें आपने देख लिया होगा कि हमने मलाम मलीम मुलुम मूल विस्तिन गुंजिकाय नमो नमः शाम शिम शुम शुम उस जगह आपको जोड़ना है। फिर भी यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्रश्न कर सकता है व्हाट्सएप नंबर पर, परंतु मेरे हिसाब से कुंजिका सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की आप साधना करें, पाठ करें, नित्य अर्चन करें, सप्ताह में एक दिन मंगलवार या पूर्णिमा के दिन बैठ करके आप हवन अवश्य करें। हवन किस चीज से करना वो भी मैंने आपको बता दिया है। मीठी चीज से हवन करना है, खीर पूड़ी से हवन करना है, हलवे से हवन करना है आपको, और साबुत फल से हवन करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इससे आप मां भगवती कामाख्या मां, महाकाली, 10 महाविद्या में से कोई भी देवी जी, 9 दुर्गा की कोई भी 9 देवी, दुर्गा जी, काली जी, दक्षिण काली, शमशान काली, मसान काली, कोई सी भी देवी जी को इसी एक ही सिद्ध कुंजी का स्त्रोत से आप सिद्ध कर सकते हैं। आपको 1000 मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा। मैंने अपना धर्म निभा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं और अपने परिवार को खुशहाल रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, यह आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। मां भगवती आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।